नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सबका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और कल तक हम लोग 124 नंबर तक का क्वेश्चन कर चुके थे इस प्रीवियस ईयर में। आज हम 125 नंबर से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? तो टोटल 104 संशोधन 2020 तक कर चुके हैं और इसका 1950 ईस्वी में लागू हुआ और 2020 तक 104 संशोधन हो चुका। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इन चीज़ों को भी हमें याद रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी में नियुक्त किया गया था? तो ये हंटर आयोग नियुक्त किया गया था 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष ... में प्रस्तुत किया गया। तो डिजिटल केंद्रीय बजट 2021 में पहली बार पेश किया गया था। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने से रोकने के लिए था या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 24 में है इसका उल्लेख। यानी अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय योजना में लागू नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो अभी वर्तमान में 8 है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था यानी जब लागू हो रहा था उस समय 8 था। तो ये भी हमें याद रखना है कि पहले कितना था और वर्तमान में कितना है। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित है। ये संवैधानिक ढांचा से संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी ने के द्वारा भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी, जिसे संवैधानिक ढांचा भी कहते हैं। 15 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट एक नए डोमिनियन स्थिति और सरकार के एक संघीय ढांचे के लिए अपील करने के लिए एक ज्ञापन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद ... यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का चर्चा किया गया है और समान नागरिक संहिता वर्तमान में केवल और केवल गोवा में लागू है। इन चीज़ों को भी हमें याद रखना है कि संविधान मतलब समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है? गोवा में। इन चीज़ों पर बार बार अभी चर्चा चल रहा है, अक्सर कोर्ट में भी इसका चर्चा होते रहता है, तो जो कि पूरे देश में लागू हो, लेकिन अभी वर्तमान समय में केवल और केवल गोवा में ही अनुच्छेद 44 लागू है, यानी समान नागरिक संहिता लागू है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा प्रतिरोध और संकट प्रतिक्रिया में क्षमता का निर्माण करना है। नेक्स्ट है, वर्ष ... में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो ये 1931 में वर्ष 1931 में जो झंडा अपनाया गया था उसमें उसके बीच में चरखे का निर्माण किया गया था। तो वर्तमान समय में तो चक्र है जिसमें कि 24 स्पोक्स हैं यानी कमानी है और
झंडे का निर्माण कौन मतलब झंडे का डिज़ाइन कौन किया गया था? ये कांग्रेसी नेता थे, कोई वेंकैया थे। मैं आपको थोड़ा सपोर्ट कर दे रहा हूँ, कोई वेंकैया थे और इसका पूरा नाम आपको बताना है कि झंडे का डिज़ाइन करता कौन थे। आप इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो ये मूल अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और भारतीय मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 तथा मौलिक कर्तव्य 4 में वर्णित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इसमें टोटल 24 तीलियां होती है, 24 तीलियां होती हैं। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाने का काम करती है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इन चीज़ों को भी याद रखेंगे। इसका टोटल PDF मेरे टेलीग्राम लिंक इसमें डाल देंगे, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। तो आप लोग चाहे तो इसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक। संविधान यानी 52वां संशोधन अधिनियम 1885 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की ... अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। ये 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। तो आपको इसको सीधे याद रखना है कि कौन सा अनुसूची दल बदल से संबंधित है। तो 10वीं, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं, इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकारी समिति के संवर्धन के से संबंधित है? ये 43B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है आर्थर क्रॉफर्ड। इसका बी ऑप्शन जो ये इसमें लगा हुआ है ये गलत है। एच फाउलर नहीं है, ये आर्थर क्रॉफर्ड ही है। तो आपको ये याद रखना है कि 1865 में नियुक्त बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त यानी कि इसको मजिस्ट्रेट कहते थे, तो वो है आर्थर क्रॉफर्ड। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जाता है? मतलब उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? ये लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा के प्रस्ताव पारित करके, यानी ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत को पूर्व राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? ये संप्रभुता को वर्णित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ये भारत के महान्यायवादी यानी ऑप्शन बी से संबंधित, ऑप्शन ए से संबंधित है। तो महान्यायवादी भारत का मतलब भारत सरकार जो होता है, जिसका सत्ता होता है, ये उसका वकील होता है। जिस तरह से भारत का के लिए महान्यायवादी होता है, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है, उसी तरह से राज्य सरकार जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उसका भी एक वकील होता है। उसे कहते हैं महाधिवक्ता। उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। और महाधिवक्ता का चर्चा किस अनुच्छेद में है ये हम कल का वीडियो में कर चुके हैं इसका चर्चा। तो आप लोग उसका सिर्फ अनुच्छेद बताएंगे कि महाधिवक्ता का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। 100 कुछ में किया गया है। अगर मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूँ तो आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? ये 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। इससे पहले यह संघ
राज्य क्षेत्र था। 30 मई 1987 को गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया है। आगे है का उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है। ये 73वां संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992, ऑप्शन ए इसका राइट है। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। ये भी साथ साथ ही याद रखना है हमें। आगे है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक सीटों की संख्या महाराष्ट्र में है, यानी बी सही है। तो पहले हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितना है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में 40 है। तो हमें इन सबको याद रखना है। आगे है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1940 में हुआ था, 1925 में हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर में की गई थी। इसके संस्थापक एम.एन. रॉय थे। भारत में संविधान सभा के चुनाव ... में हुए थे। कब हुए थे? जुलाई 1946 में हुए थे। और इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो हमें ये भी याद रखना है। तो आपको ये बताना है यहीं से कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। नेक्स्ट है 149 का क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ... को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान की प्रस्तावना इससे संबंधित है। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बलात्श्रम के निषेध पर जोर देता है? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार की प्रतिभूति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडिया समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो ये अनुच्छेद 331 में इसका वर्णन है, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। और अगर बात करें भारत के संविधान में अब अनुच्छेद 331 तथा 333 दिखाई तो देते हैं, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104वें संविधान संशोधन के बाद इनका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन बचे भी नहीं है। मुख्य इसका ये है उद्देश्य। आगे है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? यह अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन किया जाता है कि जब राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसमें से कौन सा अनुच्छेद नहीं हटाया जाता है? ये अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी आपसे नहीं छीना जाएगा किसी भी कंडीशन में। आगे है
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद ... केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ये अनुच्छेद 239 इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। मतलब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में टोटल 22 लैंग्वेज हैं, यानी 22 भाषा है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी देश की राजभाषाएं हैं और लिपि देवनागरी है। तो यहीं से आपको बताना है कि हम लोग जो अंग्रेजी लिखते हैं तो अंग्रेजी किस लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा में कुछ समझौता हुआ था, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो क्षेत्र है इस टाइप से है। तो अगर ऐसा है कि ये मतलब एग्जैक्ट हो ही नहीं रहा था, बराबर सीमा सीधा नहीं हो रहा था, तो कुछ क्षेत्र ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश का क्षेत्र भारत में है और भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में है। तो 2015 में किया गया कि मतलब सीमा को एक्यूरेसी देने के लिए कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया और कुछ बांग्लादेश वाले क्षेत्र को भारत में ले लिया गया है। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ये पियरे डी कॉबर्टिन के दस्तावेज पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो ये सिक्किम है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B B2 ... से संबंधित है। ये दहेज हत्या से संबंधित है, मतलब वर्तमान समय में जो दहेज प्रथा चल रहा है इससे संबंधित है। 304B का 2, जैसे यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में कहा गया है कि अगर किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर किसी भी जलने या शारीरिक चोट से मृत्यु हो जाती है तो उस पर दहेज हत्या का मुकदमा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं, यानी 160 का आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार ... के पास है, संसद के पास है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक संसद भवन है, इसमें 2 चैम्बर है, एक है लोकसभा का और एक है राज्यसभा का, और एक चैम्बर इसके बाहर है, यानी जो कि राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो इन तीनों से मिलकर के मेरा संसद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ... से संबंधित है।
तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने। आगे क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ये वर्तमान समय में 6 राज्यों में है। ये राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है और तेलंगाना है। आपको याद रखना है कि अभी वर्तमान कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के द्वारा भी ये द्विसदनीय मतलब विधान परिषद के लिए अर्जी लगाया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया किसी कारणवश। आगे है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया है? ये है संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक ... की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति की सहमति के लिए। जब तक किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति का साइन नहीं होता है तब तक वह विधेयक पास नहीं होता है। तो अंतिम रूप से राष्ट्रपति का सहमति जरूरी है। अगर किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है तो उसके बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। जब तक उस पर राष्ट्रपति सहमति नहीं दिया तब तक वह विधेयक का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल ही। तो इन चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 के ही दिन भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। और आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? तो राष्ट्रगान को 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और यह राष्ट्रगान जो जन गण मन है उसको हम 52 सेकेंड में गाना गा करके ख़त्म करते हैं। आगे है, जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? तो इसका ऑप्शन पहले देख ले रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि हुई थी। रियासतों द्वारा अपने भविष्य की अनिश्चित। नेक्स्ट ऑप्शन है, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल। आगे क्वेश्चन है, देश कई अलग अलग समुदायों से बना था। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही अनुकूल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं की पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? यह है ऑप्शन सी इसका सही, यानी हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। मतलब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार बेटे बेटियां और माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आप सब अच्छे से ये स्टडी कर रहे होंगे और आपको सेशन ज़रा भी सही लग रहा है तो इसे शेयर करें और लाइक करें। आगे आपको पता होना चाहिए कि आज 52,000 बिहार कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत जल्दी आप लोग का हो सकता है कि इसका फॉर्म आ जाए, फॉर्म फिल करना है। तो वो सब में भी ऐसा नहीं है कि अलग से कोई उसके लिए हिस्ट्री या पॉलिटी का बुक प्रिंट होता है, तो आपको यही पढ़ना है उन सब में भी।
तो आप लोग इस सेशन को भी कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा उन सब में। धन्यवाद।